नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। एज यू आर अवेयर, पिछले कुछ दिनों से हमने कोई वीडियो डाला नहीं। वेल, तबीयत मेरी थोड़ी डाउन थी, बट वैसे भी अ, इतना कुछ खास हुआ तो है नहीं इन पिछले एक दो हफ्तों में। हिंदी फिल्म में जो लास्ट आई थी द डिप्लोमैट, उसने कुछ खास काम किया नहीं। और पिछले हफ्ते जो छोटी मोटी फिल्में आई थी, उनका तो खैर कुछ कहना ही बेकार है। खैर, लेकिन अब थोड़ा बहुत शायद एक उम्मीद की रोशनी जगी है कि शायद आने वाले द नेक्स्ट 2 वीक्स कुड बी गुड फॉर बॉलीवुड, क्योंकि दो बड़ी फिल्में आ रही है। सबसे पहले तो सलमान खान साहब की ईद रिलीज सिकंदर, और फिर 10 अप्रैल को आने वाली है सनी देओल की फिल्म जाट। अब सिकंदर का ट्रेलर कर मैं क्या कहूँ, ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल हैव कमेंटेड। बस मैंने आई कुडंट गो फॉर द ट्रेलर लॉन्च, लेकिन देखने में तो यही लग रहा है कि काइंड ऑफ मोर और लेस एक्सटेंशन ऑफ सम ऑफ सलमान खान पास्ट फिल्म, स्पेशली कभी किसी का भाई किसी का जान, या फिर कुछ लोग तो इसकी जय हो से भी कंपैरिजन कर रहे हैं। और खैर, बस नई बात यही है कि पहली बार सलमान खान साहब ए आर मुरुगदॉस उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और देन ऑब्वियसली ही इज पेयर्ड विद रश्मिका मंदाना, जो उनसे 31 साल छोटी है। अब इस चीज पे ऑब्वियसली सलमान खान ने जो कहा, जब उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बस यही कहा कि भाई, जब लड़की को प्रॉब्लम नहीं, लड़की के बाप को प्रॉब्लम नहीं, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है। अब सिकंदर का ट्रेलर देख के लग रहा है कि जैसे कि कोई रश्मिका मंदाना, इनका जो कैरेक्टर है, प्रोबब्ली शी इज डेड, और यहाँ पे सलमान खान जो उनका कैरेक्टर है वो इनसे बात करते हैं। एंड ऑब्वियसली एज गैप का जो है उस पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन फिर क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि सलमान खान और रश्मिका यहाँ पे बाप बेटी प्ले कर रहे हो। लेकिन जब गाना बज रहा है ए मेरी जोरा जमीन, तो फिर क्या कहे। खैर, यहाँ पे मैं सिकंदर के ट्रेलर का इतना कुछ खास करूंगा नहीं, बस यही है कि लुक्स लाइक जस्ट अनदर एक्शन फिल्म फॉर सलमान खान। और वायलेंस थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसमें लेवल अप कर दिया गया है, खासकर उस ट्रेलर के एंड में आप देखेंगे सो मच साउंड ऑफ मेटल। और मतलब मेरा तो देख के मन ये ऐसा लग रहा था कि बस कोई एक ऑब्जेक्ट है, बस उसके अंदर मेटल घुसा दिए हैं। हम देखेंगे कि तरह तरह के लोहे देखने को मिलते हैं, स्पाइक्स और ये सब। पर यही है कि आई थिंक सिकंदर का ट्रेलर टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ खास नहीं है। और इसकी जो सबसे बड़ा वजह मुझे लग रही है वो है, आई थिंक एक कमजोर विलन दिख रहे हैं हमारे यहाँ पे कटप्पा जी, यानी कि सत्यराज साहब। और वो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म की कमजोर कड़ी है। और दूसरी जो चिंता की विषय है कि सलमान खान साहब वो भी इस साल एंड में 60 के हो जाएंगे। एंड क्लियरली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, सलमान खान इज नो लॉन्गर लुकिंग दैट एजाइल। ऑब्वियसली बॉडी शॉडी है उनकी, बल्क है, लेकिन यू जस्ट लुक एट द मैन ऑन द कैमरा, और कहीं से भी तुम्हें आपको एक बॉडी लैंग्वेज की अगर एक कॉन्फिडेंस रहता है, वो आपको यहाँ दिखेगा नहीं। यस, उनका जो टिपिकल सलमान खान स्वैग है वो तो हमेशा बरकरार रहेगा, पर उन्हें इस फिटनेस में देख के इस तरह की एक्शन करना somehow आई थिंक एटलीस्ट मुझे तो इतना खास नहीं लगा है। अब इसी चीज को अगर आप कंपेयर करेंगे फिर सनी देओल की फिल्म, जो कि 10 अप्रैल को आएगी, जाट। और सनी देओल तो खैर 67 इयर्स ओल्ड है, तो वो तो सलमान खान से 7-8 इयर्स एल्डर है। लेकिन बहुत बड़ा फर्क ये है कि सनी देओल ही माइट बी 67, लेकिन जो एक नो, ही इज नॉट लॉस्ट हिज persona, दैट मैचोइज्म। और ऑब्वियसली पंजाबी ब्लड है, हट्टे कट्टे वो हमेशा रहे। और ऐसा नहीं कि सनी देओल के पास कभी कोई 6 पैक्स या ऐसे 8 पैक्स रहे। ही इज बीन सनी देओल ऑल दीज इयर्स, लेकिन इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग रियली एजाइल, बट एज अ पर्सनालिटी आई थिंक जो सनी देओल की बात है एक्शन में, वो मेरे ख्याल से बहुत ही कम हीरो में देखने के लिए मिलती है। और इसलिए इवन दो ही 67, लेकिन सनी देओल विल स्टिल लुक प्रॉमिसिंग इन एन एक्शन फिल्म। इनकी ये जो फिल्म है जाट, डायरेक्टेड बाय साउथ के एक डायरेक्टर है, आई थिंक माली नैनी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कहानी भी थोड़ा बहुत उनकी जो पहली फिल्में हैं माली नैनी साहब की, उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। बट दिलचस्प बात यही है कि ये फिल्म द्वारा सनी देओल इस बार टोटल पैन इंडिया स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्म जो नॉर्मली नॉर्थ में बसी होती है, इस बार जाट के जो ट्रेलर के एंड में वो डायलॉग भी जबरदस्त बोलते हैं कि नॉर्थ ने तो 2.5 किलो का पावर देखी है, अब साउथ देखेगा। तो ऑब्वियसली जाट एक प्रयास है फॉर सनी देओल टू अपील टू अ पैन इंडिया ऑडियंस। जाट के ट्रेलर को अगर मैं सिकंदर से कंपेयर करूं, तो फिर कहना पड़ेगा कि जाट इज लुकिंग स्लाइटली मोर इम्प्रेसिव।
और इसकी मुख्य वजह ऑब्वियसली सनी देओल है। कहानी तो खैर वही है, इन सम वे इट इज काइंड ऑफ अ रामायण, रीटेलिंग ऑफ रामायण। बस यहाँ पे कोई सीता वीता अगवा नहीं हुई, लेकिन हमारे जाट साहब सनी देओल वो आए हैं कहीं दक्षिण भारत में और सर्वनाश करना चाहते हैं एक कुकार गुंडे का, एक राक्षस का, जिसका नाम है, वुड यू बिलीव इट, रानाटुंगा। ऑब्वियसली रानाटुंगा, इट्स अ फेमस सरनेम फ्रॉम श्रीलंका, अर्जुना रानाटुंगा, द 1996 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ऑफ द श्रीलंकन टीम। अब इस फिल्म में उसका क्यों उनका नाम रानाटुंगा रखा गया, अब ये तो शायद फिल्म देख के पता चलेगा। नेचुरली लंका का तो डिस्क्रिप्शन है ही, और इस रानाटुंगा के किरदार में है हमारे रणदीप हुडा साहब। अब देखिएगा यहाँ पे क्या सीन है रियलिटी में। सनी देओल असल जिंदगी में वो एक जट है, रणदीप हुडा इज फ्रॉम हरियाणा, वो जाट है, लेकिन यहाँ पे सनी देओल इज प्लेइंग अ जाट और हमारे रणदीप हुडा साहब इज प्लेइंग अ रानाटुंगा। Obviously, even though he might be playing a South Indian character or probably even a Sri Lankan character, there's nothing Ranatunga about Randeep Huda in this trailer. I'm sure a lot of you will have their critical views, लेकिन कम से कम जाट का ट्रेलर आई थिंक जो उसकी टारगेट ऑडियंस है, टू बी ऑनेस्ट बोथ फिल्म की जो टारगेट ऑडियंस है वो सिमिलर ही है, मास ऑडियंस ही है। यहाँ हालांकि यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि सनी देओल साहब हमारे उन्हें ये शब्द पसंद नहीं आता है मास अपील या मास ऑडियंस, लेकिन यहाँ पे मैं सनी देओल साहब को कहना चाहूंगा कि सर आपके ट्रेलर में भी तो एंड में क्या आ रहा है, मास फीस्ट लोडिंग ही तो आ रहा है। तो ये जो शब्द है मास, ये कोई मीडिया ने इजाद नहीं किया है, बल्कि खुद इंडियन सिनेमा वही उसे इतने दर्शकों से मिल करते आ रहा है मार्केटिंग में। एंड ऑब्वियसली और इसलिए ये दोनों फिल्में जो है सिकंदर और जाट, ये दोनों ही ऑब्वियसली एक मास ऑडियंस के लिए बनाई गई है। नाम ऐसा है तो ऑब्वियसली कास्ट फैक्टर भी होगा, लेकिन जो शायद एक बरिंग फैक्टर हो सकता है जाट के लिए वो ये है कि आई होप यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने ध्यान रखा है कि इस फिल्म द्वारा कहीं कोई ऐसा एक नॉर्थ कल्चरल इम्पोजिशन ना हो जाए साउथ के ऊपर, और यदि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मुझे लग रहा है ये फिल्म मुश्किल में होगी। लेकिन फिलहाल तो खैर ऑल सेड एंड डन, आई थिंक सिकंदर आई एम श्योर इट विल फाइंड इट्स ओन ऑडियंस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार तो सलमान खान साहब उनकी फिल्म में भी पिछले संडे से ही ऑफर्स का ऐलान हो गया, ₹150 ऑफ या फिर एक दूसरा ऑफर है 75 कैशबैक। और वेल यही कह सकता हूं कि जब सभी कर रहे हैं तो फिर सलमान खान साहब क्यों पीछे रहेंगे। अब देखना यह है कि बस सिकंदर जो कि संडे को आएगी ईद के दिन, अब उसकी क्या ओपनिंग या फिर क्योंकि मंडे को भी छुट्टी है तो इसलिए शायद प्रोड्यूसर शारिद नाडियाडवाला बैंक कर रहे हैं ऑन एन एक्सटेंडेड 3-4 डेज पीरियड। लेकिन ये फिल्म का जो चलना बहुत जरूरी है सलमान खान के लिए। और रही बात जाट की, तो आई थिंक सनी देओल रियली हैज नथिंग टू लूज एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। पिछले साल जब उन्होंने गदर 2 की, बहुत बड़ी वो ब्लॉकबस्टर हुई, और अब यू नो व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी सनी देओल गेट्स, मोस्टली तो खैर वो एक्शन ही करेंगे। एंड चलिए देखते हैं कि सीरियस फिल्में आती वो तो इतना कुछ खास नहीं कर पाती, और कम से कम जो ट्रेड है वो तो इन दोनों फिल्मों पर मेरे ख्याल से काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं। So let's welcome first सिकंदर on 30th March, और उसके बाद इंतजार करेंगे हम जाट का, which comes on 10th April।